नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का, यानी जेमिनाइज का। बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं ग्रहों के चाल में और बहुत कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है। बृहस्पति देव जो कि अतिचारी चल रहे हैं और मई में ही राशि परिवर्तन किया था बृहस्पति देव ने। मिथुन राशि में आपके पहले भाव में प्रवेश किया था बृहस्पति देव ने मई के महीने में ही, लेकिन क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में है तो 6 महीने के अंदर ही अब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं और उच्च के बृहस्पति कहा जाता है कि दूध का सागर होते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बड़े बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। इसके अलावा राहु जागृत हो चुके हैं। राहु जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है, उन्होंने भी मई में ही राशि परिवर्तन किया था, लेकिन क्योंकि अभी तक वो मृत अवस्था में थे, यानी डिग्री वाइज बहुत कमजोर थे। अब डिग्री वाइज वो इतने मजबूत हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं। जब भी कोई ग्रह युवा अवस्था में रहता है वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है और राहु आपकी चार्ट में आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि राहु आपके पहले भाव में उच्च के होते हैं और राहु इस वक्त शनि की राशि कुंभ राशि में है और जागृत हो चुके हैं। तो राहु कमाल दिखाने वाले हैं। राहु का कमाल देखने को मिलेगा अब आपको आपके जीवन में। इसके अलावा सूर्य नीच के हो चुके हैं। 17 अक्टूबर से ही सूर्य आपके 5वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर तुला राशि में वो नीच के हो चुके हैं। यहां पर वो युति बनाकर रहेंगे मंगल और बुध के साथ 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा असर और सबसे अच्छा असर देखने को मिलेगा आपके धन और नौकरी व्यापार के मामले में, क्योंकि बृहस्पति आपके धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में धन भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी परिस्थिति, आपके जीवन में धन आगमन होगा। रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में अब आपके जीवन में आएगा। अभी तक अगर पैसे की तंगी चल रही थी, पैसे की दिक्कत चल रही थी आपको, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन भाव में उच्च के बृहस्पति आपको धन जरूर दिलाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में, आपके कामकाज के भाव में पड़ेगी, तो आपका नौकरी व्यापार जो है वो तरक्की करेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में आप तरक्की देखेंगे, मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट बोनस वगैरह मिल सकता है। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी ये तलाश जरूर खत्म होगी, नौकरी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव आपके कामकाज का होता है, आपके कार्य का होता है, कर्म का होता है। और जब कर्म भाव पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, तो जब बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी तो आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे। शत्रुओं से अगर आप परेशान थे, अपने दुश्मनों से, षड्यंत्रों से आप परेशान थे, तो अब आपकी ये परेशानी दूर होगी। भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शत्रुओं का नाश करेंगे बृहस्पति देव। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ेगी। 8वां भाव आपकी आयु का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपकी आयु के लिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। अगर ससुराल वालों से संबंध खराब चल रहे थे तो उच्च के बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 8वें भाव पर पड़ेगी तो ससुराल वालों से संबंध सुधरेंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपको वसीयत की प्राप्ति हो सकती है। तो बृहस्पति बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं आपके जीवन में। उच्च के बृहस्पति दूसरे भाव में धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत करेंगे। अगर आप कर्जों से परेशान थे, कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, तो अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और आप अपने कर्जों से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। आप अपने ऋण भी अब चुका पाएंगे, कर्जे भी अब आप चुका पाएंगे। बात करें दोस्तों राहु की, राहु 9वें भाव में जागृत हो रहे हैं।
राहु की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। राहु आपको आकस्मिक सफलता दे सकते हैं, राहु अचानक ही आपको सफलता देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य, मंगल, बुध तीनों ही आपके 5वें भाव में विराजमान है, तीनों की युति बनी हुई है आपके 5वें भाव में, आपके त्रिकोण में, और राहु जागृत हो चुके हैं आपके 9वें भाव में, और राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। तो ये जो परिस्थिति है दोस्तों, ये आपको रातों रात फेमस कर सकती है। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां आप रुपए पैसे से ज्यादा मान सम्मान, यश की चाहत रखते हैं, तो राहु की ये स्थिति आपको सम्मान दिला सकती है, आपकी प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ा सकती है समाज में। अचानक ही राहु आपको फेमस करते हैं। सूर्य भी आपके 5वें भाव में है, 5वां भाव आपकी प्रतिष्ठा का होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा का भाव होता है आपका 5वां भाव। तो आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, आपका यश बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में जागृत हो चुके हैं, भाग्य अब आपका रफ्तार पकड़ेगा। भाग्य जो कि स्लो चल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था आपके कामों में, वो अब आपको मिलेगा। आपके कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि राहु जागृत हो चुके हैं। राहु आपको फटाफट रिजल्ट देते हैं, आप जो भी करते हैं उसके रिजल्ट आपको तुरंत ही देते हैं। शनि आपको धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु इंतजार नहीं करते, राहु में पेशेंस नहीं होता। आप जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम आपको अच्छे या बुरे तुरंत ही देखने को मिलते हैं। तो राहु यहाँ पे जो भी परिणाम आपको देंगे वो फास्ट देंगे। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। बुरा कार्य भी आप कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उसके बुरे परिणाम भी आपको यहाँ पे राहु तुरंत ही देते हैं। तो राहु जो है वो कलयुग के राजा हैं, तो राहु अपने परिणाम देने में देरी नहीं करते। तो अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आप जितना मेहनत करेंगे आपको उसके रिजल्ट उतने ही फास्ट मिलेंगे। सेहत की बात की जाए तो क्योंकि बुध आपके पहले भाव के स्वामी है और बुध 5वें भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपकी। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको नहीं होंगी, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपको सेहत से जुड़ी नहीं होगी। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति उच्च के रहेंगे 18 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में। आपको आपके पति या पत्नी से लाभ मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है, या किसी चीज का लाभ आपको मिल सकता है आपके स्पाउस से। वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच के झगड़े दूर होंगे, डिस्प्यूट दूर होंगे, और आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। लेकिन प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है, क्योंकि नीच के सूर्य आपके 5वें भाव में है। सूर्य आपको ईगो देते हैं, सूर्य आपको अभिमानी बनाते हैं। मंगल भी साथ में रहेंगे तो बिहेवियर जो रहेगा आपका या आपके पार्टनर का वो एग्रेसिव रह सकता है, क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, और जब वो सूर्य के साथ रहेंगे तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो झगड़े बढ़ सकते हैं प्रेमी जोड़ों के बीच में, ईगो बैटल रह सकता है आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में। आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो अपने ईगो पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके 5वें भाव में सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं। आप अपने घर की साज सजावट पर ध्यान देंगे, अपने घर की साज सजावट पर बहुत खर्च करेंगे, क्योंकि चौथा भाव आपके मकान का होता है। ये स्थिति आपके मकान वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी 5वें के पहले भाव के भी स्वामी हैं बुध देव, और 5वें भाव में बैठे हुए, तो मकान वाहन खरीदने के लिए बहुत ही उचित समय है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है ये आपके लिए। सूर्य, बुध और मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ेगी। मंगल अपनी राशि को आपके 11वें भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो ये स्थिति आपको लाभ दिलाने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको लाभ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, राहु की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ रही है, तो पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं। इसके अलावा बेफजूल की यात्राएं भी बढ़ा देते हैं राहु देव, बेफजूल की यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। धर्म कर्म के कामों में आप जितना ज्यादा रुचि लेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा आपको, क्योंकि 9वां भाव धर्म का भी होता है, और राहु कहीं ना कहीं आपको धर्म से विमुख करते हैं। जितना ज्यादा राहु प्रबल होते हैं उतना आप धर्म से विमुख होकर प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
आप लॉजिकल हो जाते हैं। लेकिन आप जितना धर्म कर्म के कामों में ध्यान देंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। बृहस्पति धर्म के कारक है। अगर आप धर्म से विमुख हो जाएंगे तो बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। अपने कर्म पे भी ध्यान देना है और अपने धर्म पे भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।